फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि स्कैल्पिंग जो है वो कैसे की जाती है और इसमें जो है किस किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। देखिए, स्कैल्पिंग जो है बहुत ही कम समय के अंदर जो है की जाती है और 1 से 5 मिनट के अंदर ही जो है अपने ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। यानी कि 1 से 5 मिनट के अंदर जो है प्रॉफिट या लॉस बुक करके जो है हम अपने ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो कम समय के अंदर की जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें जो है मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है इतने कम समय में अगर हम किसी ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं और एग्ज़िट हो जाते हैं तो उसका प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा होता है। लेकिन इस प्रॉफिट मार्जिन को आप बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए जो है आपको लॉट साइज़, यानी कि इसमें जो लॉट साइज़ है आप बड़े लॉट साइज़ के साथ जो है अपने ट्रेड को ले सकते हैं। जो ट्रेड आप एक लॉट के साथ लेते हैं वो आप बड़े लॉट के साथ लेके छोटे से समय के अंदर जो है आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग के ऊपर जो है मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है 5 EMA के साथ कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो वीडियो जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उससे भी आपको जो है स्कैल्पिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा और 5 EMA के थ्रू कैसे स्कैल्पिंग की जाती है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे स्कैल्पिंग जो है प्राइस सेक्शन के थ्रू कैसे हम जो है प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे हम ले सकते हैं। तो देखिए, प्राइस एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस एक्शन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे कि कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स के थ्रू जो है हम इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप कहेंगे कि जो कैंडल स्टिक्स है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है वो बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। उनमें से हम किस कैंडल्स को चूज़ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो काफ़ी वास्ट फील्ड है और उसमें एक बहुत सारी कैंडल्स आ जाती हैं। तो देखिए, हमें इतने सारी कैंडल्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अगर दो कैंडल्स के थ्रू, अगर आप दो कैंडल्स को जानते हैं तो उसके थ्रू जो है आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब वो किस तरह से ट्रेड लेना है वही हम जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो है दो कैंडल स्टिक्स को हम फॉलो करेंगे और उन्हीं कैंडल्स के थ्रू जो है हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है आपको कहीं भी दिख जाता है, ये बनता है, ये देखिए, ये शूटिंग स्टार कैंडल है और ये इस तरह से देखने में आपको दिखेगा। और ये कैंडल्स जब बनता है तो ये टॉप पे बनता है। मार्केट जो है अब ट्रेंड में है और जब ये कैंडल आपको नज़र आ जाती है तो वहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है और ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये कैंडल जैसे ही दिखता है आपने जो है स्कैल्पिंग करनी है। अब इसमें मैं आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होगी। तो देखिए, इसमें जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है ये टॉप पे बना है। मार्केट जो है इस तरह से जो है अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि अप ट्रेंड में है और जैसे ही ये कैंडल नज़र आता है उसके बाद जो है मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी इसमें जो ट्रेंड आ जाता है वो आ जाता है डाउनवर्ड। तो इस तरह से जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और इसमें हमने कैसे ट्रेड को लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो बन चुका है, अब इसमें जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे हम जो है ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर जाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेंगे ताकि हमें जो है स्कैल्पिंग अगर हम कर रहे हैं और बड़े लॉट के साथ कर रहे हैं तो हमें छोटा स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। तो आप स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के अप में रख सकते हैं या इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जो हमारी एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर हो जाएंगे और यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और हम ट्रेड में जो है एक या दो कैंडल तक बने रहेंगे। ज़्यादातर लोग अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट या
2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम ट्रेड के अंदर रहते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अगर आप रहते हैं तो इस कैंडल के ऊपर ही जो है आप बाहर हो सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगा के आप जब तक ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि आप 2 या 3 कैंडल तक जो है आप इस ट्रेंड के अंदर जो है रह सकते हैं। अब ये तो आपने देखा शूटिंग स्टार कैंडल, इसके हम और एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं कि इसको हम ट्रेड को कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे भी जो है आपको नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है और यहाँ से हम जो है ट्रेड के अंदर जो है यहाँ से हमारी एंट्री पॉइंट हो गया। और एंटर होने के बाद इसमें जो स्टॉप लॉस है वो आप उसको छोटा यहाँ तक लगा सकते हैं, इसका हाफ लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वीक जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो इतना बड़ा जो है आपको लेने की ज़रूरत नहीं है स्टॉप लॉस जो है इसके हाफ पे लगा सकते हैं, यानी कि हम स्टॉप लॉस को जितना छोटा रखें बेटर है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप स्कैल्पिंग के अंदर जो है मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं और कई ट्रेड्स जो है पूरे दिन के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ आप बाहर सकते हैं। या फिर आप बड़े लॉट के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है एक ट्रेड के अंदर जो है। आप ये लेके चलिए अगर बड़े लॉट के साथ खेलते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये भी जो है आप जनरेट कर सकते हैं स्कैल्पिंग के थ्रू। तो देखिए यहाँ से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, यहाँ पे जो है मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है। यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ पे 1 या 2 कैंडल के अंदर जो है हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी कोशिश ये होगी कि 1 या 2 कैंडल के अंदर ही जो है हम अपना प्रॉफिट लेके ट्रेड से बाहर हो जाएं। तो इस तरह से जो है शूटिंग स्टार कैंडल के थ्रू बहुत इजी है स्कैल्पिंग करना। और जैसे ही आपको नज़र आता है ये शूटिंग स्टार कैंडल तो वहाँ से आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है और 1 2 कैंडल के अंदर ही जो है हमने ट्रेड से बाहर हो जाना है। अब देखिए इसमें 2 3 चीज़ों का और भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें अपने ट्रेड में लॉट साइज़ को कैसे रखना है, यानी कि हमारा जो लॉट साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लॉट साइज़ अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना रखें। लॉट साइज़ प्लस जो है कि हमने जो ट्रेड में एक तो लॉट साइज़ हो गया। लॉट साइज़ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या रखना है। एक लॉट के साथ भी आप कर सकते हैं इसमें ट्रेड और जो है 50 लॉट के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है कि हमने जो स्ट्राइक प्राइस है कि हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए वो ज़रूरी है जानना। और स्ट्राइक प्राइस का ही हम इसमें जो है आपको डिस्कस करके बताते हैं कि कैसे रखना है आपने। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस जो है हमारा क्या होना चाहिए। अगर तो आप अगर तो आप ट्रेड कर रहे हैं मंडे को, फ्राइडे से लेके आप मंडे तक ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्राइडे यानी कि आप लेके चलिए कि आ, हाँ, अगर तो आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन 3 दिन के अंदर, यानी कि फ्राइडे को, मंडे को और ट्यूसडे को, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें जो ट्रेड लेना है वो लेना है एट दी मनी, यानी कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट दी मनी होगा। एट दी मनी हो गया मतलब कि जैसे कि मार्केट जहाँ पे चल रही है उसी का हमने स्ट्राइक प्राइस लेना है। और अगर हम ट्रेड ले रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन यानी कि थर्सडे को या वेडनेसडे को, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा इन दी मनी, यानी कि इन दी मनी जो है 100 पॉइंट आप लेके चलिए कि अगर मार्केट 18,500 पे है, निफ्टी चल रही है, या 17,500 पे निफ्टी चल रही है, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 17,400। 17,500 पे है तो 17,400, यानी कि इन द मनी 100 पॉइंट्स जो है अंदर हम ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमने मार्केट के अंदर बहुत कम समय रहना है और इससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न हो सकता है 1 2 कैंडल के अंदर ही। तो हमने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस अगर हम एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हैं या वेडनेसडे को कर रहे हैं या थर्सडे को कर रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए
वो 100 रुपीज़ जो है जो मार्केट चल रही है उससे नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर 17,500 पे मार्केट है तो हमने 17,400 का जो है स्ट्राइक रेट रखना है। और इस तरीके से जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। और हमें जहाँ भी ये कैंडल नज़र आ जाती है शूटिंग स्टार कैंडल, वहाँ से जो है हम ट्रेड को अपना ले सकते हैं। और इसमें जो है हमने पी बाय करना है। यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, पहले मार्केट डाउन अप ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे ही ये कैंडल नज़र आती है इसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है और ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे हमने जो है पी बाय करना है। तो इस तरीके से जो है हम शूटिंग स्टार कैंडल के थ्रू जो है अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो कैंडल आता है वो है बुलिश हैमर। अब बुलिश हैमर के थ्रू हम कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो है जब शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है और काफ़ी मार्केट जो है नीचे चली जाती है। अब स्कैल्पिंग करते हुए ये आपने डिसाइड करना है कि मार्केट में आप जो है कितने देर तक आप रुकेंगे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल या चार कैंडल तक। इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके इसको आप बढ़ा भी सकते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को। दूसरा जो हमारा कैंडल है वो है हमारा हैमर, यानी कि बुलिश हैमर। अगर हैमर जो है वो आपको कहीं नज़र आ जाता है तो इस तरह से आपको दिखेगा हैमर। और इसमें जो है हम ट्रेड में जो है इस हैमर को दिखते ही हमने ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर जाना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जो है इसमें जो मार्केट है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ रही है। और जैसे ही जो है हैमर दिखता है आपको, ये बॉटम पे दिखेगा आपको। जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल था वो टॉप पे दिखता है और जो हैमर है वो अगर आपको बॉटम पे नज़र आता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है और ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में आ जाता है। यानी कि डाउन ट्रेंड में थी पहले मार्केट और इसके बाद जो है ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम इसमें ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैमर जो है वो आपको नज़र आ रहा है और जैसे ही ये हैमर नज़र आता है हमने अपने ट्रेड को जो है ले लेना है। इस ट्रेड का जो है इस हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे इस कैंडल में हाई ब्रेक हो गया है तो यहीं पे जो है हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगा और हमने अपने ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर देना है। और इसमें जो स्टॉप लॉस है हमारा प्रीवियस कैंडल यानी कि हैमर का लो भी हम रख सकते हैं या इसको कम करना चाहें तो आप इसका हाफ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने अपने ट्रेड को ले लेना है और एक या दो कैंडल के अंदर ही जो है हमने अपने ट्रेड से एग्ज़िट हो जाना है। इसमें भी सेम पैटर्न है कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है ट्रेड के अंदर, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। यानी कि एक दो ट्रेड के अंदर ही जो है हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉट साइज़ जो है उसको बड़ा रखें। अगर लॉट साइज़ को आप बड़ा रखेंगे तो विद इन आप लेके चलिए 1 2 या 5 मिनट के अंदर ही जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हैमर कैंडल के थ्रू, बुलिश हैमर के थ्रू हम जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए, बुलिश हैमर जो कैंडल है वो जहाँ भी आपको नज़र आता है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जैसे नज़र आया तो यहाँ से हमने ट्रेड के अंदर एंटर होना है और यहाँ से एकदम से जो ट्रेड है वो चेंज हो जाता है और जो ट्रेंड है मार्केट का वो डाउनवर्ड से अपवर्ड में चला जाता है। तो इसके अंदर जो हमने बाय करना है वो बाय करना है हमने सीई, यानी कि हमने जो है कॉल ऑप्शन बाय करनी है। शूटिंग स्टार के अंदर पुट ऑप्शन बाय करते हैं और जो है हैमर जब दिखता है आपको तो वहाँ पे हमने सी यानी कि कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करनी है। अब इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा सेम पैटर्न रहेगा जैसे कि हमने शूटिंग स्टार के अंदर आपको बताया कि जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो अगर हम एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हैं ट्रेड तो एक्सपायरी वाले दिन यानी कि वेडनेसडे या थर्सडे, ये 2 दिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें हम इन द मनी कॉल लेंगे। और इन द मनी के अंदर जो है इन द मनी से 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 17,500 पे मार्केट है तो हमने जो कॉल बाय करनी है वो 17,400 की करनी है।
यानी कि हम इन दी मनी जो है वो बाय करेंगे। अगर हम फ्राइडे, मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड ले रहे हैं तो हम एट दी मनी जो है कॉल ले सकते हैं, यानी कि 17,500 पे मार्केट चल रही है तो 17,500 का ही कॉल हम लेंगे। तो इस तरीके से जो है इन दो कैंडल स्टिक्स पैटर्न के थ्रू, यानी कि बुलिश हैमर और शूटिंग स्टार के थ्रू जो है काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह की वीडियो की कैसे लग रहे हैं आपको, और इस तरह की वीडियो जो है आप इस पे किस स्टॉक पे देखना चाहते हैं या कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर देखना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।